आज की इस क्लास में हम आप चैप्टर नंबर 12 पढ़ेंगे, जिसका नाम है विद्युत। तो देखिए, इलेक्ट्रिक क्या चीज़ होती है, इसे हम आप इस अध्याय में समझेंगे। हम आप इससे पहले समझेंगे आवेश क्या चीज़ होता है, आवेश कैसे उत्पन्न होता है। ठीक, आवेश कैसे उत्पन्न होता है। तो आवेश के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, एक स्केल को लेकर के या किसी कंघे को लेकर के यदि हम अपने बाल पर रगड़ते हैं, तो रगड़ने के पश्चात जब हम कागज़ के छोटे छोटे तिनकों के समीप ले जाते हैं, तो वो तिनके उस कंघे या स्केल की ओर आकर्षित होते हैं। तो उनका आकर्षित होना यह व्यक्त करता है कि उस कंघे या स्केल के अंदर कोई ना कोई आकर्षण शक्ति आ गई। ठीक, तो वो जो आकर्षण शक्ति आती है वो किसके कारण आती है? आवेश के कारण होती है। ठीक, तो यहाँ पर आवेश कैसे उत्पन्न हुआ? यहाँ पर आवेश घर्षण के द्वारा उत्पन्न हुआ। घर्षण के द्वारा क्या हुआ? घर्षण के द्वारा उसमें से कुछ चार्ज क्या हुए? स्थानांतरित हुए, जिसके कारण उसके अंदर आवेशन हो गया। ठीक, तो देखिए, आवेश क्या होता है? आवेश परमाणु का एक मूलकण होता है। यह कैसा हो सकता है? यह धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक, तो आवेशन की प्रक्रिया में कब आवेश धनात्मक होगा और कब ऋणात्मक होगा, यह निर्भर करता है कि यदि परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई है, अर्थात किसी बाहरी पदार्थ से उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, तो वह परमाणु क्या होगा? ऋणात्मक होगा। और यदि उससे किसी दूसरे पर चले गए हैं, तो वह परमाणु क्या होगा? धनात्मक होगा। ठीक, तो आवेश कितने प्रकार के हुए? दो प्रकार के हुए, धनात्मक आवेश हुआ और ऋणात्मक आवेश। तो आवेश का मतलब होता है कि किसी भी पदार्थ पर उस पर क्या हो जाए? चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाए, तो उसी को हम क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। चुंबकत्व का मतलब यहाँ पर आकर्षण से मतलब है, आकर्षण या प्रतिकर्षण से मतलब है। ठीक, और अपनी चारों तरफ क्षेत्र उत्पन्न करे। ठीक, अर्थात क्या करे? अपने चारों ओर क्षेत्र उत्पन्न करे, तो इसका मतलब हो गया कि वह क्या हो गया है? आवेशित हो गया है। ठीक, तो यहाँ देखिए, आवेश परमाणु का एक मूलकण होता है, या धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। यहाँ पर दिया गया है, इसमें जानिए कि एक वैज्ञानिक थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, जिन्होंने यह बताया कि परमाणु में क्या होता है, गुण, परमाणु के गुणों का अध्ययन किया। तो उन्होंने बताया कि पदार्थ के परमाणु जो होते हैं, अगर धनावेशित परमाणुओं को लाया जाए तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, या दो ऋणावेशित परमाणुओं को लाया जाए तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। लेकिन यदि एक परमाणु क्या हो? धनावेशित हो और दूसरा ऋणावेशित हो, तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। तो ये दोनों गुण आपके इसमें लिखे गए हैं। ठीक, तो देखिए, इसका मात्रक क्या होता है? आवेश का, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। एसआई मात्रक भी है ये। ठीक, कूलाम। एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक कूलाम में 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। इतने इलेक्ट्रॉन जब उपस्थित होते हैं, तब परमाणु पर क्या होता है? एक कूलाम का आवेश कहा जाता है। ठीक, वैसे हम यहाँ पर यह कहेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है 6.25 × 10⁻18 इतने इलेक्ट्रॉन का मतलब कि एक कूलाम आवेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? वो देखिए, है 1.6 × 10⁻−19 कूलाम का ऋणात्मक आवेश होता है। ठीक, आवेश को हम कैसे निकाल सकते हैं? फार्मूला लिखा गया है, Q बराबर क्या है? N। तो N क्या है? ये इलेक्ट्रॉन की संख्या है, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या है,
एक इलेक्ट्रॉन का क्या है, आवेश है। Q क्या है, कुल आवेश है कि उस परमाणु पर कुल कितना आवेश है। ठीक, तो यहाँ तक आप समझ गए हैं। इसको आप क्या करेंगे, अपनी कॉपी में नोट्स बना लेंगे। ठीक, आइए हम आप देखते हैं कि विद्युत धारा क्या होती है। तो विद्युत धारा का मतलब हुआ कि जैसे कोई करंट कंडक्टर्स है, इसका मतलब धारावाही चालक है। ये हमारा क्या है, धारावाही चालक है। धारावाही चालक है। तो इस धारावाही चालक में यदि इसके अनुप्रस्थ परिच्छेद से 1 सेकंड में जितने आवेश को गुजारा जाए वही उसका क्या होता है, विद्युत धारा कहलाती है। ठीक, तो Q बराबर हो गया, Q I बराबर, यहाँ पर हम कहेंगे I बराबर, सॉरी, तो देखिए I बराबर क्या होता है, Q बाई टी। टी समय में कितना चार्ज गुजरा, ये आवेश है, इतना आवेश जो है टी समय में गुजरता है। ठीक, तो देखिए धारा का मात्रक क्या होता है, धारा का मात्रक होता है एम्पियर। ठीक, या हम इसे और भी कह सकते हैं कूलाम प्रति सेकंड, कूलाम प्रति सेकंड भी कहा जाता है। ठीक, और इसी को हम क्या कह देते हैं, एम्पियर भी कहते हैं। ठीक, इसको शॉर्टकट में अगर लिखना चाहें तो ये देखिए लिखा गया है 1C/1S। ठीक, या 1 कूलाम पर सेकंड। अगर किसी धारावाही चालक में 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित होता है तो उस चालक में प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर होगा। ठीक है, अगर आपसे ये कहा जाए कि 1 एम्पियर की डिफिनीशन क्या होगी, 1 एम्पियर की डिफिनीशन भाई देख लीजिए, सुनिए, इसी तरह लिखेंगे, यदि किसी धारावाही चालक में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो उस चालक तार में प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर होगा। ठीक, अगर थोड़ा फास्ट होगा तो आप क्या करेंगे, रोक रोक करके अपने नोट्स को कंप्लीट करेंगे। ठीक, और देखिए यहाँ पर 1 माइक्रो एम्पियर का मतलब क्या होता है, मिली एम्पियर, सॉरी मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर का मतलब होता है 10⁻⁻3। ठीक है, और 1 माइक्रो एम्पियर का मतलब होता है 10⁻6। ठीक, ये सारी चीज़ें नोट कर लेंगे क्योंकि ये आंकिक लगाने में इनका इस्तेमाल होता है। ठीक, क्योंकि वहाँ पर जब तक यूनिट नहीं कन्वर्ट करेंगे तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता है। ठीक है, ठीक, तो आज की क्लास में केवल यहीं तक, शेष अगली क्लास में।